अगर किसी एक देश पर हमला हो और दूसरा देश तुरंत कह दे कि ये हमला सिर्फ उस पर नहीं बल्कि हम दोनों पर हुआ है। यही हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में। दोनों ने एक नया रक्षा समझौता किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस समझौते में साफ लिखा है कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि इसका असर भारत और पूरी दुनिया पर कितना गहरा हो सकता है और आने वाले समय में क्या होगा। बुधवार को रियाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं। सऊदी की सरकारी एजेंसी ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करेगा और मिलकर किसी भी हमले का जवाब देने की क्षमता तैयार करेगा। सऊदी और पाकिस्तान का रिश्ता कोई नया नहीं है, यह बहुत पुराना रिश्ता है। पाकिस्तान की सेना कई सालों से सऊदी में ट्रेनिंग करती रही है। दोनों देश कई बार मिलकर सैन्य अभ्यास भी कर चुके हैं। पाकिस्तान को आर्थिक संकट के समय सऊदी अरब ने कई बार बड़ी मदद दी है, लेकिन अब पहली बार इस रिश्ते को एक लिखित और औपचारिक रूप दिया गया है। यह समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब खाड़ी देशों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। हाल ही में दोहा में इजरायली हमले के बाद अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे माहौल में सऊदी ने पाकिस्तान जैसे निभिकीय ताकत वाले देश के साथ हाथ मिलाना ज्यादा सुरक्षित समझा है। कुछ विशेषज्ञ यह कहते हैं कि इस समझौते से सऊदी अब पाकिस्तान की ताकत, खास करके उसकी न्यूक्लियर क्षमता पर भरोसा कर सकता है। हालांकि समझौते में न्यूक्लियर सहयोग का साफ साफ जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन यही बात चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। भारत के लिए यह समझौता चिंता की वजह शायद बन सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं। हाल ही में सीमा पर लड़ाकू विमानों और ड्रोन की झड़प भी हुई थी। अगर भविष्य में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान ने सऊदी से मदद मांगी तो हालात और गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि अब दोनों एक साथ लड़ेंगे। भारत और सऊदी अरब के बीच भी गहरे रिश्ते हैं। भारत सऊदी से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता आया है और दोनों देशों के बीच व्यापार भी मजबूत है। ऐसे में भारत को यह समझौता देखकर अपने कदम और ज्यादा सोच समझकर उठाने होंगे। अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह तय है कि नई दिल्ली इस पूरे मामले पर नजर जरूर बनाए हुए है। अमेरिका और यूरोप की नजरें भी समझौते पर टिकी हुई हैं। कई देशों को लगता है कि सऊदी अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहता है। कारण है इजराइल। वही वजह है कि उसने पाकिस्तान जैसे देशों के साथ यह मजबूत कदम उठाया है। अब आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। संभव है कि सऊदी और पाकिस्तान और ज्यादा संयुक्त सैन्य अभ्यास करें। संभव यह भी है कि खुफिया जानकारी और हथियार तकनीक की साझेदारी बढ़े, और संभव यह भी है कि मिसाइल और ड्रोन से बचाव के लिए दोनों मिलकर आने वाले समय में काम कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव होता है तो क्या सऊदी उसमें सीधे शामिल होगा। यह समझौता सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं है, इसका असर पूरी एशियाई देशों पर पड़ने वाला है। भारत, ईरान, टर्की और खाड़ी के बाकी देशों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। अमेरिका और चीन भी इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, क्योंकि दोनों की दिलचस्पी इस क्षेत्र में बहुत गहरी है। कुल मिलाकर के सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह रक्षा समझौता सिर्फ एक कागजी दस्तावेज नहीं है, यह एक बड़ा संदेश है कि अब दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे। इससे खाड़ी और दक्षिण एशिया की राजनीति और भी जटिल हो जाएगी। भारत के लिए यह एक चेतावनी शायद हो सकती है। उसे अपनी सुरक्षा और विदेश नीति के फैसले और भी ज्यादा सावधानी से लेने होंगे। तो कुल मिलाकर के इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन यह निकलता है कि जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो पहले अमेरिका पर निर्भर रहते थे, यूके पर निर्भर रहते थे, वो अब उन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि सऊदी पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। वही पाकिस्तान जो अपने आप को इतना भरोसा दिखाता है कि मेरे पास न्यूक्लियर है। अब इस मामले में आने वाले समय में क्या अपडेट्स आएगा, इसकी जानकारी हम आपको अपने चैनल ईयर नाउ के माध्यम से देते रहेंगे। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।